हेलो दोस्तों, दिस इज़ राहुल प्रजापति। और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का बेसिक होने वाला है जो बीएससी और M1 मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th वाले भी इसको देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच m rows and n columns is called मैट्रिक्स। ये किसका अरेंजमेंट होता है? m रोज एंड n कॉलम्स का। ये m रोज हो गई यहाँ से, m ये रोज है और ये खड़ा हुआ ये क्या है? कॉलम्स है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे। आई किसको डिनोट कर रहा है? ये रो को, और जे कॉलम को। अगर हम इसको देखें, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसको देखूं तो ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम। तो ये किसका अरेंजमेंट होगा? m रोज एंड n कॉलम्स का। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब उनको क्रॉस में लिखेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम दे रखा है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है ये। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल से वो कैसे है? यूनिटी है, बस 1 से, और जो रिमेनिंग है वो कैसे हैं? जीरो से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? आई से। और ये कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रो एंड कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3, ये 3 रो है और इसमें 3 कॉलम, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। जीरो मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। इक्वालिटी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और मतलब जो उनका ऑर्डर है वो कैसा होगा? सेम होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी? 1 2 3 और कॉलम कितने? 2। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और रो मैट्रिक्स जिसमें क्या होगी? ओनली 1 रो होगी, और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट हमारा ये है 1 2 5। इसके अदर जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे? जीरो है। तो वो क्या हो गए? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, मतलब जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो जीरो नहीं होंगे, बाकी अदर जीरो होंगे। तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मीन्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स। जो इसमें मुख्य डायगोनल्स है वो कैसे होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे 2 2 बता रहा है। 3 को 3 की मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स, इसको ही अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया था कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और ये बाकी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स मीन्स कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो 1 होंगे। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे इज सेट टू बी ट्राइंगुलर। कब कहेंगे? इधर फर्स्ट है, इधर एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। अगर उसके एलिमेंट है ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल से अगर वो जीरो होगा, जैसे कि ये फर्स्ट वाला बताया गया है, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे वाले होंगे तो इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऊपर का और ये नीचे का। तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ही आता है।
सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 0 का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, ये क्या है, ये रो को बता रहा है, ये कॉलम को। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो यहाँ पे इस पे A पर इस तरह का ये डेस लग जाता है, इसको ही हम बोलते हैं A ट्रांसपोज। तो ये जो कॉलम है वो मतलब इंटरचेंज हो जाता है, जो रो होती है वो कॉलम हो जाता है, और जो कॉलम है वो रो हो जाती है। मीन्स कि अगर ये इस तरह इसको देखें हम, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 1 2, और ये 3 4, तो ये ट्रांसपोज हो गया, ये 1 2 और ये 3 4। अगर ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो A का अलग ट्रांसपोज प्लस B का अलग ट्रांसपोज। अगर इनका डॉट करेंगे तो ये दोनों का अलग ट्रांसपोज निकलेगा। यहाँ पे K कोई कांस्टेंट है, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो K बाहर आ जाता है और A का ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे दिया है A की पावर n का पावर होल पावर ट्रांसपोज, तो क्या होगा, यहाँ पे A का ट्रांसपोज हो जाएगा और A की n की जो उसकी पावर n है वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वर्ड्स तो सुना ही होगा आपने। सिमेट्रिक क्या है, लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। देन A सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब हम जो मैट्रिक है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। मतलब जैसे इसके एग्जांपल में बताऊं, दो चीज़ों को काटने पर वो मतलब सेम रहती है, वो सिमेट्रिक दर्शाता है। केमिस्ट्री में भी सिमेट्रिक वर्ड का यूज़ होता है। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 2 4 5 3 5 6, मतलब यह 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 क्रॉस की मैट्रिक्स से अगर मैं इसको ट्रांसपोज निकालूं तो 1 2 3 और 2 4 5 3 5 6। अब देखिए एज इट इज़ वैसे के वैसे ही तो आ गया ये, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये क्या है, सेम इसी तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए को हम स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे व्हेन इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी 3 इंटू 3 की, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो हमारा ये जाएगा 0 -1 2 और 1 0 3 एंड 2 3 0। ठीक, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस से, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए जो इसका ये माइनस है वो किसके इक्वल आ गया, ए के। तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मीन्स होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना था, ए प्लस आई बी, यानी यहाँ पे इमेजरी नंबर है, ये इस पर बार है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इसको आई को हम बोलते हैं आयोटा। तो यहाँ पे इसकी हम अगर मैट्रिक्स में निकाले तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ये इसका ये बार है, अगर हम इसके बार को हटाते तो यहाँ पे क्या साइन आता है, माइनस। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है आयोटा 2 + 6 आयोटा आई 4 आई और यहाँ पे 3 - 5 आई। ये क्या है, 2 इंटू 2 क्रॉस की मैट्रिक्स है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए बार, तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये किस में होगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, अगर हम इसका बाहर निकालते हैं तो ये वापस किसके इक्वल हो जाता है,
एक इक्वल, और अगर इसको निकालेंगे तो ये अलग अलग निकलेगा। और इसमें यहाँ पे कांस्टेंट को बताया है, और ये भी इस तरह है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, ए की पावर थीटा इजिकल टू होता है ए ट्रांसपोज, और इसकी पावर क्या है, कॉन्जुगेट, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 2, मतलब 2 की दी है। पहले तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकाला, इसका कॉन्जुगेट निकाला तो जो एलिमेंट प्लस में वो किस में हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में। तो यहाँ पे 2 ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है यहाँ पे, तो ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो मीन्स अभी ये क्या होगा, जो कॉलम है रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो ये जो वैल्यू है जो आई है उसको ही हम बोलेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है कि अगर यहाँ पर कॉन्जुगेट दे रखा हो ए ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट और वहाँ पर भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये सेपरेटली प्लस प्लस में मतलब इसका कॉन्जुगेट होगा, फिर प्लस, फिर इसका डॉट में यहाँ पे ए का होगा, फिर बी का होगा। यहाँ पे के कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। अगर ए की पावर एन और उसका कॉन्जुगेट है तो ए का कॉन्जुगेट होगा, देन उसकी पावर एन होगा। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि हम उसके क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मीन्स यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, जो क्या है 2x2 की है। यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या है, ये 1 रो 1 कॉलम, 1 रो एंड सेकंड कॉलम, ये जितना इस सेकंड रो 1 कॉलम एंड 2 रो 2 कॉलम। अगर हम इसको निकालें तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, -1 और यहाँ पे 1 + 1, और ये क्या है m11 की वैल्यू कैसे आ जाएगी यहाँ पर कि यहाँ पर इस वाली और इसको छोड़ देंगे तो इसको निकाल रहे थे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 क्या है इवन, मतलब ये 2 बार इसको करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 4। अब 1 2 ये क्या होगा, दोनों को प्लस करने पे 3 m2 इसको डिनोट कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे और इसको यहाँ पे कितना आ जाए 3, पावर ओड है तो माइनस में, और यहाँ 2 1 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो m21 इसको निकालेंगे तो ये छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 2। इस तरह से इसका एडजॉइंट निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही रो का कॉलम हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है जो बीएससी और M1 में भी आता है, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिलीटिंग रो और कॉलम और बोथ ऑफ अ मैट्रिक्स ए m into n is called a सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कैसे बनता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स होता है, अगर हम उसमें से किसी रो या किसी कॉलम या दोनों को ही हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 into 3 की क्या दे रखी है मैट्रिक्स। अगर हम इसमें से ये वाला कॉलम हटा देंगे तो इसकी सब मैट्रिक्स ये बनेगी। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, ये वाला रो हटा देंगे, सब मैट्रिक्स ये बनेगी। देन अगर हम इसमें से एक ये वाली रो हटाई है इसमें से, और ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे, सॉरी इसमें से ये वाली रो हटाई है,
और ये वाला कॉलम हटा दिया तो सब मैट्रिक्स ये बन गया। एज इट इज इसमें से अगर ये वाली रो हटा दी तो देन समझने वाली बात है कि ये सब मैट्रिक्स क्या होता है कि कॉलम और रो को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो सब मैट्रिक्स होगी। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, then a determinant of all square submatrix is called minor of a matrix। अब माइनर ऑफ सब मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स है ऑर्डर की है, अगर हम उसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं सब मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगी, यही वाली मैट्रिक्स है। अगर हम इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालें, या कि इसको ये सब मैट्रिक्स है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वही क्या होगी, माइनर ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब अगला टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आई जे एम इंटू एन की, इज बी इन नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स से देन नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ यहाँ पे ए हैज़ एट लिस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। इसमें क्या होना चाहिए, एट लिस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज जीरो। पहले तो बोला एट लिस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। और जो सेकंड अगर हम माइनर निकालें आर प्लस वन ए का, तो वो कैसा होना चाहिए, जीरो। तो हम सेकंड वाला निकालेंगे। जैसे कि ये है एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हम इसको सोल्व करें, जैसे कि इसको सोल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 463 और ये 24 और यहाँ पे -2, इसको छोड़ेंगे तो ये 36 और ये 21 प्लस यहाँ पे फिर आएगा ये 5, इसको छोड़ेंगे 8 चुको 32 और ये 7 छंग 42। ओके, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचे 5, यहाँ 3 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5, इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 10, तो ये हो जाएगा 39, ये 30 और ये माइनस के 50, तो 39 माइनस 80, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 1, देन बचे यहाँ 7, तो यहाँ 4, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है इसकी कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, रो से, इसको लिखेंगे रो p इज इक्वल टू 3। मान लो इसकी वैल्यू अगर क्या आ जाती जीरो के इक्वल, तो हम इसका क्या लेते, कोई भी एक माइनर लेते, और माइनर की वैल्यू अगर नॉट जीरो आती तो उसकी रैंक्स क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।